बात राजस्थान में सीएम पद को लेकर जारी सस्पेंस की करेंगे। वसुंधरा राजे परसों से दिल्ली में डटी हुई हैं। कल उनकी पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से और फिर रात को गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई। नड्डा और वसुंधरा राजे की मुलाकात लगभग 1.5 घंटे चली। उनके साथ उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह भी थे। तो इस बैठक से क्या कुछ हासिल हुआ, इस बैठक का क्या मतलब है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इन सबके बीच कल एक और अहम डेवलपमेंट देखने को मिला। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। जोशी कल रात दिल्ली पहुंचे। राजस्थान में सीएम को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से उनकी बातचीत होनी है। हालांकि सीपी जोशी का यह कहना है कि सीएम तो संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। तो हर तरफ से बात तो यही सामने आ रही है। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, उसके होने के बाद सारा होगा। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, उसके होने के बाद सारा होगा। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, उसके होने के बाद सारा होगा। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, उसके होने के बाद सारा होगा। मेरे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल यहां पर मौजूद है और राकेश शुक्ला जी, आप ही से इस सेगमेंट की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो मुलाकात हुई, इसकी क्या कहानी सामने आ रही है? उससे पहले दर्शकों के सामने कुछ जानकारियां देखिए। जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से क्या कुर्सी की राह में कुछ आसानी हो रही है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपका इस पर क्या आकलन है? मेरा मानना ये है अखिलेश कि यदि वसुंधरा जी सहमत नहीं होती तो जयपुर से दिल्ली नहीं आती। दूसरा, उनके सामने जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न था वो ये है कि आगे वो अब क्या भूमिका निभाएंगी, क्योंकि यदि वो इस तरह का प्रश्न नहीं बनाती तो बतौर विधायक राजस्थान में रहना उनके लिए कठिन था। उन्होंने वहाँ दबाव की राजनीति अपनाई, उस पर उनको बुलाया गया, दिल्ली आई, दिल्ली आके वो नड्डा से मिली, नड्डा के सामने उन्होंने अपनी मांग रखी, नड्डा जी उस मांग को अमित शाह के सामने रखे और फिर अमित शाह के साथ मीटिंग में एक सुलह का रास्ता तय हुआ। मेरा मानना ये है कि ये तय हुआ होगा कि वसुंधरा जी का मुख्यमंत्री के अलावा अगली भूमिका क्या होगी। उसके बाद देखिए वो मुस्कुराते हुए गई और राजस्थान में मुख्यमंत्री का पेट सुलझ गया और पर्यवेक्षकों की घोषणा हो गई। कुरबान अली जी, आपका क्या आकलन है? मतलब आगे की भूमिका के लिए वो तैयार हो गई होंगी, सहमत हो गई होंगी, या कुर्सी को लेकर अभी भी चाह होगी उनके मन में? देखिए, पिछले 4-5 साल से जो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति मैं देख पा रहा हूँ और समझ पाया हूँ, उसमें यह है कि वसुंधरा राजे को मार्जिनलाइज कर दिया गया है। अब ये उन्हें तय करना है कि वो किस भूमिका में, किस रूप में रहना पसंद करेंगी। मुख्यमंत्री होने का तो मुझे लगता है उनका सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये है कि हाँ, अब वो अपनी राजनीति के उस मकाम पे पहुंच गई हैं, 70+ हैं, कि अब उन्हें अपने बेटे की चिंता है और बेटे को क्या भूमिका मिलती है बीजेपी में, शायद इसके लिए वो नेगोशिएट कर रही हैं पार्टी आलाकमान के साथ। लेकिन राजस्थान की राजनीति में अब उनका खेल मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। रामकृपाल जी, क्या इतना ये आसान होगा कि उनका खेल खत्म हो चुका होगा? चूंकि जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन की खबरें वहां से आई, बाड़ेबंदी की खबर तक आ गई थी। देखिए, मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्रीय पार्टी में जो पार्टी वर्तमान की भी है और जिसको जनता आज की तारीख में भविष्य की पार्टी मान रही है, तो उस पार्टी में एक सम्मानित जगह सिर्फ मुख्यमंत्री की ही नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी जिसको नहीं मिला वो गया काम से, ऐसा नहीं है। जैसा कि राकेश जी ने कहा, देखिए वसुंधरा जी एक सम्मानित नेता हैं। केंद्र से जब उनको जयपुर भेजा जा रहा था तब वो जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन गई वहाँ पे। तो मेरा ये कहना है कि वरिष्ठ नेताओं की तरह उनकी एक इज्जत भी रहेगी और मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर मुख्यमंत्री नहीं होती हैं तो सम्मानजनक ढंग से उनको कहीं ना कहीं कुछ दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा नहीं है, देखिए सिंपल सी बात है, अब 70 साल के 80 साल के जो लोग ये सोचें कि जब तक हम हैं तब तक हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसे तो कोई पार्टी चलती नहीं है। लेकिन राजनीति में रिटायर कोई कहाँ होता है? नहीं, वो अलग ये बात भी कुछ श्रीवास्तव जी हकीकत है। क्या वसुंधरा राजे इतनी आसानी से मान जाएंगी? नहीं, रिटायर्ड तो नहीं होंगी वो, लेकिन वो हट कर दी गई है, ये बात सही है। रिटायर्ड हट नहीं है, लेकिन वो हट कर दी गई हैं। अब वो बात है कि अब वो जब स्वस्थ होंगी, बैटिंग करने आएंगी, तो उनको बैटिंग का कौन सा ऑर्डर दिया जाएगा? क्या उनको केंद्रीय कैबिनेट में वो ऑर्डर मिलेगा या पार्टी मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि पार्टी में उनकी कोई रुचि है, और क्योंकि पिछले 5 सालों में जब से वो सत्ता से बाहर हुई हैं और तब तक उन्होंने कभी भी उपाध्यक्ष के पद पे काम करना नहीं चाहा, ना किया है बहुत सारा। अब वो केंद्रीय कैबिनेट में ज़रूर उनको एक भूमिका मिलेगी। जो कब मिलेगी ये नहीं मैं कह सकता हूँ, अभी मिलेगी या बाद में मिलेगी,
लेकिन ये तय हो गया लगभग, जो जैसा कि हमारे साथी सब लोग पैनलिस्ट कह रहे हैं कि उनको एक सम्मान के साथ एक जगह कैबिनेट में रखा जाएगा। 24 में अगर स्थितियां बनती हैं तो ज़रूर उनको मान सम्मान दिया जाएगा। राकेश जी, सवाल ये भी है कि जो अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई वसुंधरा राजे की, क्या उसके बाद से अब सस्पेंस के बादल छट गए हैं? उसके बाद से ही आप देखिए ना कि पर्यवेक्षक की घोषणा अभी तक क्यों नहीं हुई थी। पर्यवेक्षक की घोषणा तो पहले भी हो सकती थी, लेकिन इंतजार यही किया जा रहा था कि दोनों राज्यों के पर्यवेक्षक घोषित कर दिए जाएंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, और राजस्थान का मामला नहीं सुलझेगा तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए इंतजार किया गया। वसुंधरा जी दिल्ली आई, राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री जो चुनाव का पूरा प्रबंधन देख रहे थे उनके साथ भेंट हुई, और उस भेंट के बाद यदि मामला नहीं सुलझा होता तो तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों की घोषणा नहीं की जाती। अखिलेश जी, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल छोटे में अगर रामकृपाल जी आप बताना चाहें कि क्या आपको लगता है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसके समीकरणों को भी साधा जा रहा है इन मुख्यमंत्रियों के जरिए, जो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में होंगे? देखिए, सीधी सीधी बात है, जो पार्टी सत्ता में है और चुनाव अब क्या है, विधानसभा के चुनाव के बाद ही तुरंत होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी रणनीति इस समय होगी वो 2024 को लेकर के ही हो रही होगी जी। देखिए, सीधी एक बात है कि कोई भी पार्टी का मुखिया या जो भी है वो कभी नहीं चाहेगा कि पार्टी में अनावश्यक रूप से कोई मनमुटौल हो या कोई ऐसा हो, कोई किसी को नाराज किया जाए, क्योंकि देखिए कोई न कोई है, उसका अपना एक ताकत तो होती ही है जी। तो जैसा कि राकेश जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि कोई पब्लिक में कोई ऐसा मैसेज न जाए कि नहीं आपस में सिर्फ फुटबॉल हो रही है, समथिंग लाइक दैट। तो बातचीत करके हल निकालने के बाद फिर आगे बात बढ़ी है कि जाइए, और अब उसकी औपचारिकताएं हो रही हैं पूरी। ठीक है, तो क्या तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है? कहा यही जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में मुख्यमंत्री का नाम साफ हो जाएगा। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट संसद में पेश की गई उसमें महुआ की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। साथ में महुआ पर आरोपों की जांच की भी सिफारिश की गई। इस रिपोर्ट में एथिक्स कमेटी के सदस्य दानिश अली के बर्ताव पर सवाल खड़े किए गए हैं। जब एथिक्स कमेटी की बैठक हुई थी तो महुआ मोइत्रा और दानिश अली ने पूरी एथिक्स कमेटी पर गलत बर्ताव का आरोप लगाया था। और यह देखिए जो लिखा गया है, जो सिफारिश की गई, एमपी को एक्सपेल करने की सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि 2 बजे एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी लोकसभा की। आज 2 बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। और यह जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें आप देख रहे हैं साफ साफ तौर पर यह लिखा गया है एमपी में भी एक्सपेल्ड, यानी कि उनकी जो संसद की सदस्यता है वो जा सकती है, उनकी सांसदी जा सकती है। कैश फॉर क्वेरी का यह मामला, यानी पैसे लेकर जो सवाल उन्होंने पूछे थे, जो गंभीर आरोप लगे थे, इस मामले में वो दोषी साबित हो रही हैं। इस रिपोर्ट पर 2 बजे लोकसभा में चर्चा भी होगी, यानी अब से बस कुछ ही देर के बाद। आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी, दिन में 12 बजे दोबारा स्थगित करनी पड़ी, और अब 2 बजे एक बार फिर से सदन की बैठक होगी। सरकार से जांच कराने की सिफारिश भी की गई है। अक्कू जी, इसी पर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तो लगभग तय हो गया था, जिस हालात में महुआ मोइत्रा का ये मामला हुआ उसमें इनकी सत्ता जाने वाली, जो मैंने पहले भी कहा था। लेकिन अब यही नहीं है, उनके खिलाफ एफआईआर होगी, और एफआईआर के बाद में पूरी प्रक्रिया होगी। तो उसमें ये भी होगा कि कई और सांसद, कई और वो नाम बताएंगी, कुछ और बातें कहेंगी। वो खुद भी कह चुकी हैं कि कोई भी सांसद जो है अपने मेल को खुद नहीं ऑपरेट करता है। उस पर बाद में संसद की समिति ने ये बाद में एक वो भी जारी किया था कि आप लोग सब लोग जो हैं अपना अपना खुद ही उसको लॉगिन करें। लेकिन अब इसके बाद में इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और मुझे लगता है इसकी आज कई और सांसदों तक भी जा सकती है। लेकिन राकेश जी, वो तो कह रही है कि दरअसल अब महाभारत का आगाज होने वाला है, ये वस्त्र हरण है। देखिए, निश्चित तौर पे दोनों के लिए ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी हो। लेकिन दोनों के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे देखिए दोनों किस मुद्दे को लेके जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये दिखाया जाएगा कि देखिए क्षेत्रीय दल जो ताकत के साथ उभर रही है उसको किस तरह से कुचल रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नारद सारद तमाम ऐसे जो आपके परीक्षा वाला मामला, वो पार्थ चटर्जी वाला, ये सारे भ्रष्टाचार की इशू को ले जाके सामने रखेगी और बताएगी कि तृणमूल की जो कार्य पद्धति है वो कहीं ना कहीं बहुत ही करप्शन युक्त है। और ये आप मामला चलाइए, दोनों लोग सड़क पे अपने अपने मुद्दों को धार देके उतरेंगे। बीच में आपको रोक रहा हूं, सीधे लिए चलते हैं। नीरज पांड्या हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हमारे साथ। नीरज, सदस्यता जाने वाली है महुआ मोइत्रा की?
जी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जो हमारे पास सोर्सेस से जानकारी आ रही है, उसके अनुसार बहुत ही अनएथिकल चीज़ें सामने आई हैं। जैसे कहा गया कि अलग अलग दुबई से न जाने कितनी बार दुबई से लॉगिन किया गया, बेंगलुरु से लॉगिन किया गया, मुंबई से लॉगिन किया गया, कोलकाता से, यही नहीं यूएसए के न्यू जर्सी से, नंबर ऑफ टाइम न्यू जर्सी से लॉगिन किया गया। ये सारी चीज़ें जो बताती हैं, ये बताती हैं कि उनकी जो लॉगिन आईडी थी वो अलग अलग जगहों से लॉगिन हुई। ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला बनता है, और कोई बड़ी बात नहीं कि इस मसले पर राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत कोई एफआईआर भी आने वाले समय पर देखने को मिले। तो फिलहाल जो रिपोर्ट पेश की गई है, उस रिपोर्ट के आधार पर यह कहना तय है कि महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है वो जा सकती है, क्योंकि रिपोर्ट बिल्कुल उनके खिलाफ जा रही है। नीरज ये बताइए, क्या लोकसभा में इस पर चर्चा भी होगी? जो खबर आ रही है कि दोपहर 2 बजे इस पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि इस पर चर्चा भी हो सदन में। निश्चित रूप में 2 बजे, अब चूंकि एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट संसद के सामने रख दी है, पेश कर दी है, अब ये केवल विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के ज़्यादातर सांसद इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहुत कुछ डिपेंड करेगा लोकसभा अध्यक्ष के विवेक पर कि लोकसभा के अध्यक्ष इस पर क्या निर्णय लेते हैं, वो चर्चा कराते हैं या सीधे उस एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर जो मोशन लाया जाए, यानी ठीक है। रामकृपाल जी, आप 20 सेकंड में अगर कुछ बोल सके, आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये मामला जो है, इसमें क्रिमिनल इसका कोई एस्पेक्ट है कि नहीं है, ये अलग की बात है। बट राजनीति में सभी पार्टियां जानती हैं कि सच्चाई से ज़्यादा परसेप्शन जो होता है वो फैसला करता है। याद कीजिएगा आप, तो जनता जो है, जनता में परसेप्शन क्या जाएगा, जैसा राकेश जी कह रहे थे कि वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगी, और उधर से होगा कि ये बिल्कुल वो करप्शन का राजनीति परसेप्शन का खेल है। महुआ मोइत्रा का क्या होगा, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।